तो दिल में कुछ क्लिक हुआ कि अपने इंडिया में कितना सारा लोग है जिसके दिल में एक चैंपियन छुपा हुआ है, बस कमी है एक प्लेटफॉर्म की जो उस चैंपियन को राइट जॉब और राइट अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट कर सके और उनके सपनों को उड़ान दे। और जब वो सोच रहा था तो मैंने सोचा क्यों नहीं वापस इंडिया जाए। सो अमेरिका से सब सामान पैक किया एंड आई केम बैक टू इंडिया, अपने भारत, टू स्टार्ट द कंपनी अपना। टुडे अपना हैज 60 million users, 6 crore users. We are working across 900 cities. 4 लाख MSMEs और निफ्टी की टॉप एंटरप्राइजेस ऑल्सो यूज अपना फॉर देयर हायरिंग। नाउ जैसे अपना का स्केल बढ़ता गया, हमको ज़रूरत होने लगी कि हमको AI, रेज्यूमे प्रेपरेशन, इंटरव्यू प्रेपरेशन और जॉब मैचिंग जैसी जगह पे लगाना पड़ेगा। बट एक चीज़ बहुत क्लियर था कि इम्पोर्टेड AI नहीं चलेगी, बिकॉज अगर आप इंडिया देखिए तो इतना लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, इतना टोन डाइवर्सिटी है, इतना कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। सो AI भी इंडिया की चाहिए। इसलिए हमने खुद की एक वॉइस AI सिस्टम बनाई जो लोगों को रेज्यूमे मैचिंग और सब में हेल्प करे। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू शेयर in the last 1 year we have done 10 crore job matches and interview preparation for the citizens of the country. And वहाँ से एक नया मैजिक चालू हो गया। हमने जो इंटरनल एंटरप्राइज AI बनाई थी जिसको हम ब्लू मशीन्स बोलते हैं, वो इतनी अच्छे से चलने लगी कि इंडिया की सबसे टॉप फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स, अमेरिका की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स, साउथ ईस्ट एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज हमारा वॉइस AI यूज करने लगी। सर, मुझे बहुत गर्व से कह रहा हूँ कि 5 days ago we broke the biggest global benchmark on voice AI when we did a 60-minute uninterrupted debate without any hallucination, with multiple context and zero latency leaks. And for me, ये इनोवेशन का सवाल नहीं है, ये सवाल है भारत की प्रतिभा को वर्ल्ड के बेस्ट के साथ खड़ा रखने की, and that makes me very happy. And I am very very thankful to the entire startup ecosystem and the startup India ecosystem. बहुत बार हमको टैलेंट में बहुत हेल्प मिली है, particularly also fundraising में काफ़ी हेल्प हुआ है। And as we are on the 10th year anniversary, I have one but small humble recommendation. And my recommendation is, in the last 10 years, a lot of companies like us have now become India scale. And it will be great if the Startup India ecosystem can help us to grow world scale. Build, how can we go to US? How can we go to Europe? How can we go to more Southeast Asia? And I'm looking forward for that. And अगर वो होएगा तो सर मेरी जर्नी अभी भी सिंपल रहेगी, पर मेरा सपना भी वर्ल्ड स्केल होएगा। जय हिंद। Thank you so much. To one of the most critical frontiers of the next decade, which is clean energy and storage, I'd like to invite Priyansh Mohan, co-founder and CEO of Main Electric, based in Chennai. Main Electric is a deep tech startup developing indigenous iron-air battery technology for long-duration energy storage, enabling reliable, wholesale and affordable renewable power and supporting India's clean energy transition. Priyansh? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ आए सभी डिग्नेटरीज, मेरे प्रियांश मोहन की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आई एम द को-फाउंडर एंड CEO ऑफ माइन इलेक्ट्रिक, बैटरी डीप टेक कंपनी, एंड वी आर बेस्ड आउट ऑफ चेन्नई, तमिलनाडु, एंड फ्रॉम माई टीम वानकम। आज नेशनल स्टार्टअप डे पर यहाँ खड़ा होना और यहाँ बैठना हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, क्योंकि बस 10 साल पहले पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देखती थी और एक स्टार्टअप बैक ऑफिस इकोसिस्टम हमें समझती थी, पर आज हमें वो फ्यूचर की लैबोरेटरी मानती है बिकॉज ऑफ द ग्रेट वर्क वी आर डूइंग इन द टेक्नोलॉजी स्पेस। मेरी जर्नी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जुनून से स्टार्ट हुई थी। मैं बस 18 साल का था जब मैं मेरे कॉलेज अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में उनकी मटेरियल साइंस लैबोरेटरी में जाके आई डेवलप्ड माई फर्स्ट बैटरी। इट टुक मी 1 year बट इट चेंज्ड माई लाइफ कंप्लीटली। जब मेरे कॉलेज मेट्स कॉलेज फेस्ट और असाइनमेंट्स पूरे कर रहे थे, मैं मेरी को-फाउंडर स्तुति कक्कर, हु इज एन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनके साथ बैठ के रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन की जियोपॉलिटिक्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये समझने की कोशिश कर रहा था। हमने ग्लोबल एनर्जी मैप देखा और पाया कि यूएस और चाइना बहुत तेजी से एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजीज पर कब्जा कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि अगर दुनिया की डेस्टिनी
और एनर्जी इंडिपेंडेंस इस चीज़ से डिसाइड होगी कि हु हैज़ द मोस्ट एडवांस्ड बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, देन इंडिया पीछे क्यों रहे? क्यों हम जैसे रिसर्चर्स बाहर जाते हैं, वेस्ट जाते हैं और उनकी टेक्नोलॉजीज कॉपी करते हैं? वाई नॉट वी बिल्ड टेक्नोलॉजीज फॉर भारत एंड ऑल्सो इन भारत? तो उस दिन हमने डिसाइड किया कि हम सिर्फ बैटरीज नहीं बनाएंगे, हम इंडिया की एनर्जी स्टोरेज की बुनियाद बनाएंगे। एंड वी डिसाइडेड टू पायनियर आयरन एयर बैटरीज। जब दुनिया लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स के पीछे भाग रहा है और लड़ रहा है, हमने देश के सबसे बेसिक एलिमेंट्स को चुना, आयरन, एयर और वाटर, यानी लोहा, हवा और पानी। ये टेक्नोलॉजी असल में एक रिवर्सिबल रस्ट रिएक्शन पे काम करती है, जो रस्ट आयरन को रस्ट और डीरस्ट करके एनर्जी स्टोर और डिस्चार्ज कर देता है। हमने इस साधारण से प्रोसेस को पिछले 4 साल में एक कटिंग एज बैटरी एफिशिएंसी और मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल पर इंजीनियर किया है। वी हैव वर्कड ऑन कोर इनोवेशंस इन मटेरियल साइंसेज, in electrochemistry and in process engineering. We have more than 10 international patents, plus we have validated the technology for more than 10,000 hours. And today ये टेक्नोलॉजी हमने खास तौर पे 16 से 100 घंटे की स्टोरेज के लिए बनाई है, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, इंडिया के ग्रिड इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए। तो इसका इम्पैक्ट क्या है सर? हमारी टेक्नोलॉजी लिथियम आयन बैटरी से 10 गुना सस्ती है डिप्लॉयमेंट के मामले में और 10 गुना ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है। देखा जाए तो अगर आयरन एयर बैटरीज को डिप्लॉय किया जाए तो वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को 40% तक कम कर सकती है अगले 5 सालों में। तो अगर अगले 5 सालों में हम सिर्फ 10 गीगावाट आवर आयरन एयर टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करते हैं स्टोरेज, तो हम देश का हज़ारों करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा बचा सकते हैं। पर ये सफ़र आसान नहीं रहा है। शुरुआत में जब प्राइवेट मार्केट डीप टेक और हार्डवेयर रिस्क लेने से डरता था, तब निधि प्रयास, निधि ट्रिपल एस और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स ने हमें हमारी लाइफलाइन दी। ये सरकार का विश्वास था कि बस 20 साल का फाउंडर भी एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी ग्लोबल स्केल पे बना सकता है, और उस विश्वास का परिणाम आज हमारे सामने है। आज माइन इलेक्ट्रिक एक ग्लोबल R&D पावर हाउस बनने की बस मुकाम पे खड़ा है, एंड वी आर ग्रोइंग एट एन एक्सेप्शनल स्केल। उस शुरुआती सपोर्ट की वजह से आज हमें प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी कैपिटल हमने सिक्योर किया है, और आज हमारी टॉप 30 लोगों की टीम रिसर्चर्स की नेशन के सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ काम करके मल्टी करोर्स की डील साइन कर रही है टू सिक्योर देयर एनर्जी फ्यूचर ऑल्सो। दे सी द कैपेबिलिटी इन आवर टेक्नोलॉजी। तो प्रधानमंत्री जी, आज इंडिया एक सोलर सुपर पावर है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज दैट वर सेट इन एक्शन 10 years बैक। पर सच ये भी है कि सूरज हमेशा नहीं चमकता है, एंड विदाउट हैविंग अ रिलायबल बैटरी सोलर की रिलायबिलिटी काफ़ी अधूरी रह जाती है। तो अगर हमारे को 2047 तक विकसित भारत का गोल अचीव करना है, तो हमें आयरन एयर जैसी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर एनर्जी स्टोरेज को एक क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लेंस से देखना होगा, जैसे हमने सोलर को देखा इन द लास्ट 10 years। हम इंडिया को कलेक्टिवली एक सर्विस इकोनॉमी से एक प्रोडक्ट इनोवेशन नेशन बनाना चाहते हैं, और हमारे लिए एट माइन इलेक्ट्रिक अगले 10 साल इज जस्ट अबाउट एग्जीक्यूशन, बिकॉज वी आर गोइंग टू ग्रो। वी आर कमिटेड टू पावरिंग India's growth with the strength of iron and the ambition of a country that is ready to lead the world. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Next founder represents India's deep tech push into a green hydrogen future. I'd like to invite from Bengaluru Dr. Prashanto Shorkar, co-founder and CEO of NewTrace. His startup, NewTrace, is working on next-generation electrolyzer technologies to enable cost-effective green hydrogen, improving efficiency, reducing dependence on rare materials, and supporting the shift to cleaner industrial energy systems. Dr. Sarkar. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स एंड फेलो फाउंडर्स, मेरा नाम प्रशांत सरकार है और मेरा जन्म और स्कूलिंग हमारे पूर्वोत्तर के एक छोटे से राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुआ था। वहाँ से मैंने चेन्नई जाके अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री करी। उसके बाद मैं यूके गया अपने मास्टर्स डिग्री करने के लिए, और उसके बाद मैंने फ्रांस में अपनी पीएचडी कंप्लीट की। मैंने कई सालों तक यूरोप में लियोनार्डो हेलीकॉप्टर्स पे हेलीकॉप्टर डिज़ाइनर के हिसाब से काम किया। फिर 2020 में मैं इंडिया आया 4-5 महीने की बैकपैकिंग ट्रिप करने के लिए। उस दौरान मैंने इंडिया के बहुत सारे गाँव और शहरों में जाके काफ़ी वक्त गुजारा, और तब 2 चीज़ें मुझे बहुत क्लियरली समझ में आई। One was the impact of climate change, which was going to impact the marginalized people the most, and we needed to do something urgently to address it. Second, fair and equitable access to energy
was a difference, or is going to be a difference between the opportunities and survival for millions of people. To address that, I decided not to go back to Europe and settle down in India. उस दौरान मेरी मुलाकात मेरे को-फाउंडर डॉक्टर रोचन सिन्हा से हुई, जो कि पटना बिहार से हैं और उन्होंने अपनी PhD नेदरलैंड्स में की थी मटेरियल साइंस पे. We both decided to set up Nutrace in Bangalore. We started from a small apartment जहाँ हमने 1-2 साल काम किया. And very quickly we developed India's first membraneless electrolyzer, which doesn't use any critical metal, which does not use any rare earth metal, and yet produces hydrogen. Our electrolyzers does the very simple thing. It splits water into oxygen and hydrogen, and the hydrogen then goes to be used as